आप सब मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह दया और कृपा से एक बार उसने जीवित रखा और हमें मिलने का मौका दिया, इसके लिए उसका धन्यवाद करेंगे। और आज शाम का वचन पढ़ेंगे। आज तारीख है 21/2/2025 और हम पढ़ेंगे गिनती की पुस्तक में से 1 और 2 अध्याय। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। जो मेरा बहन भाई मुझे 365 दिन फॉलो करेगा वो पूरी की पूरी बाइबल कंप्लीट कर लेगा। मैं सुबह नया नियम पढ़ता हूँ, उत्पत्ति से शुरू करके और प्रकाशित वाक्य तक 1 साल में। शाम को मैं उत्पत्ति से शुरू करके और मलाखी तक। तो सुबह का मैं मत्ती से शुरू करके और प्रकाशित वाक्य तक, और शाम का वचन उत्पत्ति से शुरू करके और मलाखी तक। तो आज हम शाम का वचन पढ़ेंगे, ताकि कल तक हमने सुना व्यवस्था की पुस्तक में से परमेश्वर ने जो जो आज्ञाएं इजरायलियों को दी और जिस तरह के नियम बनाए परमेश्वर वो समझा रहा था। अब हम गिनती से यहाँ से शुरू करेंगे ताकि आगे हमें वो सारी चीज़ें समझ में आए। जैसे वाचा का संदूक बनाया या किसी तरह के कानून बनाए, वो सब कुछ उसमें पीछे लिखा हुआ है। आइए, इजरायलियों के मिस्र देश में निकल जाने के दूसरे वर्ष के पहले महीने के पहले दिन को यहोवा ने सीन के जंगल में मिलाप वाले तंबू में मूसा से कहा, इजरायलियों की सारी मंडली के कुलों और पितरों के घराने के अनुसार एक एक पुरुष की गिनती के नाम ले लेकर करना, जिनकी इजरायली 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के हों और जो युद्ध करने के योग्य हैं। उन्हीं सभी को उनके दल के अनुसार तू और हारून गिन ले, और तुम्हारे साथ एक एक गोत्र का एक एक पुरुष भी हो जो अपने पितरों के घराने का मुखिया पुरुष हो। तुम्हारे उन साथियों के नाम ये हैं, अर्थात रूबेन के गोत्र में से शदेऊर का पुत्र एलीसूर, शिमोन के गोत्र में से शिरयोदे का पुत्र शलुमीएल, यहूदा के गोत्र में से अमीनादाब का पुत्र नहशून, इसकार के गोत्र में से सुआर का पुत्र नतनेल, जबलून के गोत्र में से हेलोन का पुत्र अलियाब। यूसुफ वंशियों में से यह है, अर्थात एप्रेम के गोत्र में से अमीहूद का पुत्र एलिशामा, मनशेष के गोत्र में से पदासूर का पुत्र गमलिएल, बियामीन के गोत्र में से गिदोन का पुत्र अबीदान, दान के गोत्र में से अमीशद्दे का पुत्र अहीजेर, आशूर के गोत्र में से आक्रोन का पुत्र पगीएल, गाद के गोत्र से दुएल का पुत्र एलसाफ, नताली के गोत्र में से एनाम का पुत्र अहियार। मंडली के सब जो पुरुष अपने पितरों के गोत्र के प्रधान होकर बुलाए गए थे वे ये ही हैं, और ये इजरायलियों के हजारों में मुख्य पुरुष थे। जिन पुरुषों के नाम ऊपर लिखे गए हैं उनके साथ लेकर मूसा और हारून ने दूसरे महीने के पहले दिन सारी मंडली इकट्ठी की। तब इजरायलियों ने अपने अपने कुल और अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु वालों के नाम की गिनती करके अपनी वंशावली लिखवाई, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी कि उसी के अनुसार उसने सैन के जंगल में उनकी गणना की। इजरायली के पहलौठे रूबेन के वंश में जितने पुरुष अपने कुल और अपने पितरों के घराने के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे, जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और रूबेन के गोत्र के गिने हुए पुरुष 46,000 थे। शेमोन के वंश के जितने पुरुष अपने कुल में और अपने पितरों के घराने के अनुसार 20 या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने नाम से गिने गए। और शैमोन के गोत्र के गिने हुए पुरुष 59,300 थे। गाद के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घराने के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक की आयु के थे, जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और गाद के गोत्र के गिने हुए पुरुष 35,650 थे। यहूदा के वंश में जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घराने के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और
जो युद्ध करने के योग्य थे वे सब अपने अपने नाम से गिने गए, और यहूदा के गोत्र के गिने हुए पुरुष 74,600 थे। इसकार के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घराने के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे, जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और इसकार के गोत्र के गिने हुए पुरुष 54,400 थे। जबूलून के वंश में जितने पुरुष अपने कुल और अपने पितरों के घराने के अनुसार 20 या उससे अधिक आयु के थे, वे युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और जबूलून के गोत्र के गिने हुए पुरुष 57,400 थे। यूसुफ के वंश में से एप्रैम के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घराने के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और एप्रैम गोत्र के गिने हुए पुरुष 40,500 थे। मनशेस के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घराने के अनुसार 20 वर्ष या उससे उसके अधिक आयु के थे, जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने नाम से गिने गए। और मनशेस के गोत्र के गिने हुए पुरुष 32,200 थे। बियामीन के वंश में जितने पुरुष अपने कुल और अपने पितरों के घराने के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे, जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने नाम से गिने गए। और बियामीन के गोत्र के गिने हुए पुरुष 35,400 थे। दान के वंश में जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घराने के अनुसार 20 वर्ष या उसकी अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और दान के गोत्र के गिने हुए पुरुष 62,700 थे। आशूर के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घराने के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे, जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और आशूर के गोत्र के गिने हुए पुरुष 41,000 थे। नप्ताली के वंश में जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घराने के अनुसार 20 वर्ष या उसकी अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और नप्ताली के गोत्र के गिने हुए पुरुष 53,400 थे। इस प्रकार मूसा और हारून और इजराइली के 12 प्रधानों ने, जो अपने अपने पितरों के घराने के प्रधान थे, उन सबों ने गिन लिया और उनकी गिनती यही है। इसलिए जितने इजरायली 20 वर्ष या उसकी अधिक आयु के होने के कारण युद्ध करने के योग्य थे, वे पितरों के घराने के अनुसार गिने गए। और वे सब गिने हुए पुरुष मिलकर 6,03,550 थे। इनमें लेवी अपने पितरों के गोत्र के अनुसार नहीं गिने गए, क्योंकि यहोवा ने मूसा से कहा था, लेवी गोत्र की गिनती इजरायलियों के संग ना करना, परंतु तो लेवियों को साक्षी के तंबू पर और कुल सामान पर, अर्थात जो कुछ उससे संबंध रखता है, उस पर अधिकारी नियुक्त करना, और कुल सामान सहित निवास को वे ही उठाया करें और वे ही उसकी सेवा टहल किया करें। और तंबू के आसपास वे अपने डेरे डाला करें, और जब जब निवास को आगे ले जाना हो तब तब लेवी उसको गिरा दें, और जब जब निवास को खड़ा करना हो तब तब लेवी उसे खड़ा किया करें। और यदि कोई दूसरा समीप आए तो वह मार डाला जाए। इजरायली अपना अपना डेरा अपनी अपनी छावनी में और अपने अपने झंडे के पास खड़ा किया करें, पर लेवी अपने डेरे साक्षी तंबू के चारों ओर खड़े किया करें। कहीं ऐसा ना हो कि इजरायलियों की मंडली में मेरा कोप भड़के और लेवी साक्षी के तंबू की रक्षा किया करें। जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा को दी थी, इजरायलियों ने उन्हीं के अनुसार किया। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, इजरायलियों मिलाप वाले तंबू के चारों ओर उनके सामने और अपने झंडे और अपने अपने पितरों के घराने के निशान के समीप अपने डेरे खड़े करें, और अपने अपने पूर्व दिशा की ओर जहाँ सूर्योदय होता है अपने अपने दलों के अनुसार डेरे खड़े किया करें। और यहूदा की छावनी वाले झंडे और लोग उन्हीं को, और उनके प्रधान अबीनादाब का पुत्र नहशून होगा। और उन्होंने दल के गिने हुए पुरुष
74,600 हैं, और उनके समीप जो डेरे खड़े किया करें वे इसकार के गोत्र के हैं, और उनका प्रधान सुआर का पुत्र नतनिएल होगा, और उनके दल के गिने हुए पुरुष 54,400 हैं, और इसके जबलून के गोत्र वाले, और उनके प्रधान हेलोन के पुत्र एलियाब होगा, और उनके दल के गिने हुए पुरुष 57,400 हैं। और इसी रीति से यहूदा की छावनी में जितने अपने दलों के अनुसार गिने गए थे सब मिलाकर 1,86,400 हैं। पहले ये ही कूच किया करें। दक्षिण की ओर रूबेन की छावनी के झंडे के लोग अपने अपने दलों के अनुसार रहे, और उनके प्रधान शदेऊर का पुत्र एलीसूर होगा, और उसके दल के गिने हुए पुरुष 46,500 हैं। उनके पास जो डेरे खड़े किया करें वे शेमोन के गोत्र के होंगे, और उनका प्रधान शुएरशद्दै का पुत्र शलूएल होगा, और उनके दल के गिने हुए पुरुष 59,300 हैं। फिर गाद के गोत्र में रहे, और उनका प्रधान रूएल का पुत्र एलिसाफ होगा, और उनके दल के गिने हुए पुरुष 45,650 हैं। रूबेन की छावनी में जितने अपने अपने दलों के अनुसार गिने गए वे सब मिलाकर 1,51,450 है। दूसरा कूच इनका हो, इसलिए उनके पीछे और सब छावनियों के बीच लेवियों को छावनी समेत मिलाप वाले तंबू को कूच किया करें। जिस क्रम से वे डेरे खड़े करें उसी क्रम से वे अपने स्थान पर अपने अपने झंडे के पास चले। पश्चिम और एप्रेमी की छावनी के झंडे के लोग अपने अपने दलों के अनुसार रहे, और उनका प्रधान अमीहूद का पुत्र एलीशामा होगा, और उसके दल के गिने हुए पुरुष 44,500 हैं। उनके समीप मनशेष के गोत्र के रहे, और उनका प्रधान पदासूर के पुत्र गमलीएल होगा, और उसके दल के गिने हुए पुरुष 32,200 हैं। फिर ब्यामीन के गोत्र के रहे, और उसका प्रधान गिदोन का पुत्र अबीदान होगा, और उनके दल के गिने हुए पुरुष 45,400 हैं। एप्रेम की छावनी में जितने अपने अपने दलों की अनुसार गिने गए थे वे मिलाकर 1,08,100 पुरुष हैं। तीसरा कूच इन्हीं का हो। उत्तर की ओर दान की छावनी के झंडे के लोग अपने अपने दलों के अनुसार रहे, और उनका प्रधान अबीशद्दै का पुत्र अहीजेर होगा, और उनके दलों के गिने हुए पुरुष 62,700 हैं। और उनके पास जो डेरे खड़े करे वे आशूर के गोत्र के रहे, और उनका प्रधान आक्रान का पुत्र पगीएल होगा, और उनके दल के गिने हुए पुरुष 41,000 हैं। फिर नप्ताली के गोत्र के रहे, और प्रधान एनान का पुत्र अहियार होगा, और उसके दल के गिने हुए पुरुष 53,400 हैं। और दान की छावनी में जितने गिने हुए सब मिलाकर 1,57,600 हैं। और वह अपने झंडे के पास होकर सब के पीछे कूच करें। इजरायलियों में जो अपने पितरों के घराने के अनुसार गिने गए वे ये ही हैं, और सब छावनी में जितने पुरुष अपने अपने दलों के अनुसार गिने गए वे सब मिलकर 6,03,500 थे। परंतु यहोवा ने मूसा को जो आज्ञा दी थी उसके अनुसार लेवी के इजरायलियों के गिने नहीं गए। इस प्रकार जो जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी इजरायली की आज्ञा के अनुसार, और अपने अपने कुलों और अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार अपने अपने झंडे के पास डेरे खड़े करते और कूच भी करते थे। आमीन। मेरे भाई और बहनों, ये आज का हमने वचन सुना। पहले मूसा को परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि किस तरीके से वो मिलाप वाला तंबू बनाना है, जैसे आज लेवी उठाने के लिए इसमें गिनती में बात की गई है, और जिस तरह से उनके लिए नियम बनाए गए हैं। अब से बाइबल यहाँ से कूच करके जो 40 साल इजरायलियों को लेकर चला वो सब चीज़ें बताएगा। आज हमने सीखा कि 20 वर्ष से जो अधिक थे वो सारे लोग, क्योंकि परमेश्वर ने एक एक चीज़ को 2-2, 3-3 बार लिखवाया है। परमेश्वर का एक भी शब्द जो है वो बिना कहे नहीं टलेगा, और वो सारी चीज़ों के अलग अलग मतलब हैं। मैं आशा करता हूँ कि हम फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। तब तक सबको जय मसीह की।